अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट गोहर बलोच। अदालतों और कानून का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि मुजरमों की इस्लाह करना होता है, क्योंकि बाज़ लोग कोई मामूली नौयत का जुर्म नादानी में कर बैठते हैं और अपने किए पर नादिम होते हैं। अब अगर ऐसे मुजरिमों को जेलों में संगीन नौयत के जराइम के आदी मुजरिमों के साथ डाल दिया जाए तो बजाय उनकी इस्लाह होने के, उनको सबक मिलने के, इस बात का कभी इम्कान है कि वो भी आदी मुजरिम बन जाएंगे या जुराइम करने में पीएचडी कर लेंगे। अब या तो इस मुजरिम को आदी मुजरिमों के साथ रहकर आदी मुजरिम बनने का मौका दिया जाए या उसे सुधारने के लिए उसको प्रोबेशन पर भेज दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है, इसको जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेशन क्या है। प्रोबेशन से मुराद इम्तिहान, आजमाइश या टेस्ट है। प्रोबेशन पीरियड से मुराद आजमाइशी वक्त यानी टेस्टिंग पीरियड, जिसे मुजरिम को रिहा करके उसको टेस्ट किया जाता है कि वो आया दोबारा जुर्म में मुलविस होता है या नहीं। अब देखते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के तहत कौन सी अदालतें मुजरिमान को प्रोबेशन पर भेज सकती हैं। इनमें हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी अदर मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। अब देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिन पर कोर्ट्स कंडीशनल डिस्चार्ज यानी मशरूत रिहाई दे सकती है। अगर कोई ऐसा जुर्म सरजद हुआ हो जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा ना हो और मुजरिम पहले से सज़ा याफ्ता ना हो और जुर्म संगीन नौयत का ना हो और अदालत ये समझे कि उसको प्रोबेशन पर रिहा करना ज़रूरी ना हो, सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता हो, तो अदालत उसको कंडीशनल डिस्चार्ज कर देगी। और बॉन्ड यानी मचलका जमा करवाया जाएगा जो विद और विदाउट श्योरिटीज़ के हो सकता है, जिसमें ज़मानत दी जाएगी कि वो आइंदा ये जुर्म नहीं करेगा और गुड बिहेवियर का मुजाहरा करेगा। ये बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होगा। अगर इस दौरान वो फिर से जुर्म का मुर्तकिब होता है तो उसकी रिहाई ख़त्म हो जाएगी और उसको इस जुर्म की पूरी सज़ा दी जाएगी। अब देखते हैं कि प्रोबेशन के ऑर्डर्स कब किए जाएंगे। अगर मुजरिम मर्द हो और उसने मंदरजा झैल जराइम ना किए हों, मसलन रियासत के ख़िलाफ़ जराइम, आफ़ियत आमा के ख़िलाफ़ जराइम, सेक्शन 216A, चोरों और डाकुओं को पनाह देना, 328, वालदैन यानी कि भान का 12 साल से कम उम्र बच्चे को कहीं डाल देना या छोड़ देना, सेक्शन 382, चोरी की गर्ज से हलाक करना या मज़ाहमत करना, सेक्शन 386, किसी शख्स को हलाकत या शदीद नुकसान पहुंचाने के खौफ में मुब्तला करके इस्तेहसाल बिल जबर करना, सेक्शन 387, इस्तेहसाल बिल जबर करने के लिए किसी शख्स को हलाकत या शदीद नुकसान के खौफ में मुब्तला करना, सेक्शन 388, किसी ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम लगाने की धमकी देकर इस्तेहसाल बिल जबर करना जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद हो, सेक्शन 389, इस्तेहसाल बिल जबर का इर्तिकाब करने की गर्ज से किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाने के खौफ में मुब्तला करना, सेक्शन 392, रॉबरी की सज़ा, सेक्शन 392, रॉबरी के इर्तिकाब की कोशिश, सेक्शन 397, हलाकत या शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश के साथ रॉबरी करना, सेक्शन 398, मुहलिक हथियार से मुसल्लह होकर रॉबरी की कोशिश करना, सेक्शन 399, डकैती का इर्तिकाब करने की कोशिश करना, सेक्शन 401, चोरों के घरों में शरीक होने की सज़ा, सेक्शन 402, डकैती का इर्तिकाब करने की गर्ज से जमा होना, सेक्शन 455, हर्ट, हमला या मज़ाहमत बेजा की तैयारी के बाद नकबज़नी करना, सेक्शन 458, हर्ट, हमला या मज़ाहमत बेजा की तैयारी के बाद रात को नकबज़नी करना या ऐसे जुराइम जिनकी सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो। ये तमाम जुराइम जो अभी पढ़े हैं, इनके अलावा कोई जुर्म होगा तो प्रोबेशन पर रिहाई हो सकेगी। और अगर मुजरिम औरत हो तो वो ऐसे जुर्म की मुर्तकिब ना हुई हो जिसकी सज़ाए मौत हो, तो वो प्रोबेशन पर रिहा हो सकती है। अदालत मुजरिम का किरदार और जुर्म की नौयत और हालात वाक़यात देखते हुए उसे उस जुर्म की सज़ा देने की बजाय एक प्रोबेशन अफसर की सरपरस्ती में कम अज़ कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए प्रोबेशन पर रिहा कर सकती है। अदालत तब तक प्रोबेशन पर रिहा नहीं करेगी जब तक वो मचलके जमा ना करवाएं। ये मचलके ज़ामिन और ज़ामिन के बग़ैर भी हो सकते हैं
اور یہ کہ مجرم پروبیشن پیریڈ کے دوران دوبارہ جرم کا مرتکب نہیں ہوگا اور امن اور اچھے بیہیویئر کا پابند رہے گا، اور مزید یہ کہ مجرم اس علاقائی عدالت کی حدود کا رہائشی ہو یا یہاں مستقل ملازمت پیشہ ہو۔ پروبیشن آرڈر پاس کرتے ہوئے عدالت یہ حکم بھی دے گی کہ مچلکوں میں ضروری شرائط شامل ہوں، مثلا مجرم فکس ڈیٹ پر پروبیشن آفیسر سے آ کر ملے گا، کسی قسم کا نشہ نہیں کرے گا، ایماندار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والا شہری بن کر رہے گا، اور اگر وہ پروبیشن پیریڈ کے دوران ان شرائط کو پورا نہیں کرتا یا دوبارہ جرم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کی پروبیشن ختم کر کے اس کو سزا دی جائے گی۔ سیکشن 11 کے تحت پروبیشن کنوکشن نہیں ہے، سزا نہیں ہے، یعنی مجرم سزا یافتہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔